कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना। चलिए, आज हमारे कुछ स्टूडेंट आए हुई हैं, तो आज उनसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं और क्लास लेते हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा। आज उनको पढ़ा रहे हैं तो ऐसे क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए आज की जो टॉपिक होगी पेपर 2 का योग सेक्शन होगा। ठीक है, यूनिट 6 पेपर 2 का यूनिट 6 में आ जाते हैं योग पे। योग किसे कहते हैं? ठीक है, एक हमारी टीचर है, वो ऑलरेडी योगा कर चुकी हैं, योगा का प्रशिक्षण लेती है। एक स्टूडेंट है अपनी जो ऑलरेडी टीचर योगा कर चुकी हैं, तो वो आज आपको योगा के बारे में बताएंगी। योगा किसे कहते हैं, आइए बताइए। आइए बताइए, योगा किसे कहते हैं? चेयर ले आइए ना, यहाँ चेयर ले आइए। सगुप्ता, आप भी इधर आ जाइए। बताइए योगा किसे कहते हैं, बताइए। पहले आप बताइए। हाँ, योग जो है सो हमारे शरीर के लिए योग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको डेली रूटीन में होना चाहिए। और योग करने का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना, ताकि हर आदमी को मिले कुछ शरीर के बारे में, अपना जो भी छोटा मोटा हो सब ठीक किया जा सकता है। क्या ठीक कर सकते हैं हम योगा के जैसे माध्यम से? बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट यही है कि जो योग से जो है, जो हमारा आंतरिक से लेके बाहरी सारा चीज़ ठीक हो सकता है। जैसे छोटा मोटा भी है बीमारी, जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, या आपको आसन के में आ जाएगा, आपका पैर हाथ दर्द हो रहा है, या इस सब के लिए आप छोटा मोटा करके और खुद ही फिट रह सकती है। इसीलिए हम लोगों को करना चाहिए सभी को। ठीक है, अब बताइए योग किसे कहते हैं सगुप्ता? और कुछ योगा के बारे में बताइए, योगा का कुछ प्रकार वगैरह। योग मैम जी नहीं। हाँ बताइए, चलिए बताइए। योग वो होता है जो हमारे आत्मा परमात्मा को जोड़ने रखने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए योग करना जरूरी होता है। हम आत्मा परमात्मा को कैसे जोड़ेंगे? योगा का कैसे जोड़ेंगे? नहीं बताइए ना, एक मतलब कैजुअल डिस्कशन में बताइए कि अगर हम योग करते हैं, मान लो कि हम योग करते हैं, है ना, तो योग करते हैं तो हम आत्मा और परमात्मा को किस तरह से जोड़ेंगे, है ना? ध्यान को केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। और हम ध्यान को केंद्रित कर लिए। ठीक है, हम ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, तो फिर हम ध्यान को केंद्रित करने से कैसे जुड़ेंगे? एक चीज बताओ ना कि हम ध्यान को केंद्रित करने से कैसे जुड़ेंगे? जस्ट ऐसे मतलब कैजुअली बताओ। अपने मन को स्थिर करेंगे, स्थिर कर लेंगे कि योग करना है, और उस पोजीशन में बैठ के अपना योग करेंगे। और फिर बताओ। शुरू करेंगे। योग आवश्यक है कि नहीं, और क्यों आवश्यक है? मतलब क्यों आवश्यक होगा? योग करने से बीमारी कम होती है, बीमारी नहीं होती है, होने की संभावना ही नहीं होती है योग करने से। अच्छा, बीमारी होने की संभावना ही नहीं होती है ना। हाँ, शरीर पूरे बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। योग के कुछ प्रकार वगैरह पता है? बताइए, योग के कुछ प्रकार वगैरह पता है? योग के प्रकार है ना। इधर बताओ ना, अपने दिमाग से बताओ, सोच के। बुक से नहीं, बुक से पढ़ाने के लिए तो हम बैठे पड़े हैं। सोच के बताओ कुछ चीज़ें, सोच के दिमाग से। ये ऐसे व्यवहारिक जीवन में हम कोई भी ज्ञान लेते हैं तो व्यवहारिक जीवन से सोचते रहते हैं, है ना। व्यवहारिक वो अपटिए व्यवहारिकता का ज्ञान मतलब हम अपने जीवन में सब चीज़ पढ़ती हो तो किताब से लेके पढ़ते हो, नहीं ना पढ़ते हो। खाना खाते हैं तो खाना का क्या फ़ायदा है, तो हम किताब से थोड़ी जानेंगे कि खाना खाने का क्या फ़ायदा है। कोई हमें टीचर थोड़ी बताएगा वो न्यूट्रिशन डाइट वाला कि कितना खाना खाने से क्या फ़ायदा है। हमें खुद पता चलना चाहिए खाना खाने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। हमसे पूछे ना योग वाला है। हाँ, मैम ही बताएंगे कि क्या मतलब क्या है। दोनों लोग बताओ ना, परीक्षा दोनों लोगों का होगा ना। योग के प्रकार हमें नहीं पता है। चलो ठीक है, हो गया। इसका हमारे जीवन पे प्रभाव कैसे पड़ेगा? जीवन पे प्रभाव कैसे पड़ेगा? सुबह उठ के योगा कैसे करें? करते हो योगा? एक आसन को बताओ। मेडिटेशन कर, अपना पहले कमर सीधा,
और उसके बाद धीरे धीरे अपने आँखों को बंद करके और कोई भी चीज़ को अपने मन में लेकर उसके बारे में सोचना और क्यों करते हैं इसके लिए भी, उससे क्या फ़ायदा मिलता है। और योग करने से हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं। अब फिर 3 बार लंबी गहरी सांस भी लेते हैं। ये सब कर देने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं और अपने आँखों पे डाल के ऐसे करके खोल देते हैं। योग को हमें शिक्षा में क्यों जोड़ना चाहिए? योग को हमें शिक्षा में क्यों जोड़ना चाहिए? क्यों योग शिक्षा अनिवार्य है? हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को योग शिक्षा तो क्या हो जाएगा? तो बच्चों को पढ़ाने का क्यों जरूरत आन पड़ी? जब योगा के बारे में कुछ जानेगा ही नहीं तो स्वास्थ्य भी नहीं रह पाएगा, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। योग के माध्यम से समझिए तो पूरे हम आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मतलब है ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक तीनों रूप से हम है जो अपने आप को एकदम फिट रख सकते हैं। और हमको क्या है, ये सब करने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऑलरेडी हम खुद अपना स्वस्थ इसके लिए डेली ही इसका रूटीन में कर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह पहले रूटीन में योग ही होना चाहिए, उसके बाद ही और काम, है ना। जब भी टाइम मिले तब भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, खाली पेट में ही होता है। खाना नहीं, आप खाना जब सुबह में जैसे नित्य क्रिया करते हैं वो सब कीजिए और उसके बाद योग कीजिए, है ना, और उसके बाद ही कुछ आगे का कीजिए। इसलिए जीवन में योग है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ आप बताइए योगा के बारे में। ये रहा हमारे कुछ बच्चों से आज का इंटरेक्शन योगा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम योगा के साथ मिलते हैं, योगा चैप्टर के साथ। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग अपना।